वंदे मातरम मित्रों, आपका स्वागत है एक बात मोबाइल एंड कंप्यूटर सॉल्यूशंस में और मैं हूं सम्मी जायसवाल। दोस्तों, स्वागत है HTML सीखो के लेसन नंबर 2 में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिमेंट्स के बारे में, टैग्स के बारे में और एट्रीब्यूट्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चल रही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक HTML डॉक्यूमेंट कई एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए, जैसा कि हमने हाल ही में लेसन नंबर 1 में हमने ये वेब डॉक्यूमेंट बनाया था, तो हम इसी पे आते हैं। तो जो हमारा एक वेब डॉक्यूमेंट होता है वो कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले एक बार दिखा दूँ। एलिमेंट इन्हें कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये टैग होता है, टैग के बीच में एक कंटेंट होता है। जैसे मान लीजिए हेड हमारा टैग है, हेड हमारा टैग, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है और इसके बीच में हमने कंटेंट लिख दिया, तो ये हमारा एलिमेंट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक वेब डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो हम अपने इस एलिमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें कई सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है। देखो, एक HTML एलिमेंट है, एक हेड एलिमेंट है, एक टाइटल एलिमेंट है, एक बॉडी एलिमेंट है। हमने कई सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया है, तब कहीं जाकर हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट बना है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कई सारे HTML का यूज़ करके हम एक HTML डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पर। प्रत्येक एलिमेंट में टैग के बीच में कुछ कंटेंट होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका कि प्रत्येक एलिमेंट के टैग्स के बीच में एक कंटेंट होता है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि टैग्स और कंटेंट को मिलकर हमारा एक एलिमेंट बनता है। जैसे ये हमारा टैग है हेड, ये हमारा ओपनिंग टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में हमने लिख दिया एक कंटेंट, मतलब लर्न ऑनलाइन हमने लिख दिया तो इसको लिख दिया कंटेंट। तो टैग्स और कंटेंट को मिलकर हमारा एक एलिमेंट बनता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता, उन्हें हम एम्प्टी कंटेंट बोलते हैं। जैसे ये हमारा देख लीजिए डॉक टाइप HTML, इसके बीच में कोई भी कंटेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये एलिमेंट है, तो इसे हम एक एम्प्टी एलिमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, एक HTML एलिमेंट में कई HTML एलिमेंट का प्रयोग करना नेस्टेड एलिमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक HTML एलिमेंट है, देखिए एक ये रहा और इसका क्लोजिंग हमने यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा एक ही एलिमेंट तो है, HTML टैग एक ही है, लेकिन इस एक एलिमेंट के बीच में हमने देखो हेड को यूज किया हुआ है, टाइटल को यूज किया हुआ है, बॉडी को यूज किया हुआ है। मतलब एक HTML एलिमेंट के अंदर इतने सारे एलिमेंट हमने यूज किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये सारा, इसको हम कह सकते हैं ये नेस्टेड एलिमेंट है। मतलब एक एलिमेंट में कई सारे एलिमेंट का यूज कर देना नेस्टेड एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं HTML टैग्स के बारे में। एक वेब पेज के कंटेंट के रूप, आकार, स्टाइल सब अलग अलग टैग्स की सहायता से ही होते हैं। हम टैग की सहायता से ही, मान लीजिए मुझे अपने इस सब्सक्राइब माई चैनल लिखा हुआ है, इसको मुझे इसका आउटपुट एक मिनट ओपन कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, आउटपुट इसका ओपन कर देखते हैं। इसका आउटपुट ये रहा। अब मुझे क्या करना है, जो सब्सक्राइब माई चैनल लिखा हुआ है, मैं टैग्स की सहायता से इसे बोल्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने बताया ना कि टैग्स की सहायता से हम अपने कंटेंट का आकार, स्टाइल सब चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे बोल्ड करना है, तो इसको बोल्ड करने के लिए मैं इसको बोल्ड करने वाला जो टैग है मैं उसका यूज़ करूँगा। HTML को बोल्ड करने का हमारे वेब पेज का होता है B,
इस टैग को मैंने यूज़ किया और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसे अपने आउटपुट में देखता हूँ, देखो जैसे ये बोल्ड हो गया। तो हम वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा टैग है ये हमारे जो कंटेंट होता है उसके रूप को, उसके आकार को, उसके स्टाइल को सबको चेंज करता है। टैग्स जो होते हैं एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, जैसे एंगुलर ब्रैकेट ये बनाया हुआ है और ये टैग नेम और ये बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो भी टैग होता है एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। जैसे ये हेड हमारे टैग है, टैग नेम है और इसे हमने एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है। हम अपने एडिटर में भी आकर देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए बॉडी है, बॉडी ये हमने एक एंगुलर ब्रैकेट बनाया हुआ है और इसके बीच में बॉडी नाम का टैग लिखा हुआ है, ठीक है। तो टैग्स को हम एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। टैग्स दो प्रकार के होते हैं, एक पेयर्ड टैग्स और एक अनपेयर्ड टैग्स। जो पेयर टैग्स होते हैं इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टैग का स्ट्रक्चर है, इसे एलिमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐड हमारा टैग है। ये हमारा ओपनिंग टैग है देखो, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। जब तक हम किसी टैग को क्लोज नहीं कर देते उसे कंप्लीट नहीं माना जाता। किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए जैसे ये लिखा हुआ है, किसी टैग को फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देते हैं। फॉरवर्ड स्लैश हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये हमारा हेड टैग जो है ये क्लोज हो गया। इसे कहते हैं पेयर टैग्स। और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग्स नहीं होता, ये सेल्फ टैग होते हैं, इनको हम अनपेयर टैग्स कहते हैं। टैग्स को हम लोअर केस में लिखते हैं, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन लिखा जाता लोअर केस में ही है। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं और इसके बाद हम इस एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल भी करना सीखेंगे। तो एक एट्रीब्यूट जो HTML एट्रीब्यूट होता है वो एलिमेंट को हमारे अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर देता है। मतलब हमारा टेक्स्ट को हम अपने टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कभी कभी किसी वेबसाइट में जाते हैं और किसी टेक्स्ट के पास अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस टेक्स्ट के पास कर्सर ले जाते ही अलग इन्फॉर्मेशन खुल गई। वो सारा कुछ हम एट्रीब्यूट्स की सहायता से करते हैं। HTML एट्रीब्यूट को नाम और वैल्यू से डिफाइन किया जाता है। HTML की वैल्यू को हमेशा डबल कोट, जिसे इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं, एक पहले लगाएंगे इक्वल का निशान फिर इन्वर्टेड कोमा, इसे डबल कोट भी कहते हैं, कि अंदर लिखा जाता है। HTML एट्रीब्यूट्स का उपयोग HTML टैग की विशेषताओं को डिफाइन कर देता है। और हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं टाइटल, href, id, क्लास, स्टाइल। तो इनमें से कुछ हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस जो हमारा ये वेब पेज हमने बनाया है इसका एक बार कलर चेंज कर देखते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देखते हैं अपने एट्रीब्यूट्स के माध्यम से। तो एट्रीब्यूट्स के माध्यम के लिए जो हमारा टैग बना हुआ है उसी के बीच में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्योंकि बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम बॉडी में आएंगे और बॉडी जो हमारा एंगुलर टेक्स्ट जो ये है बॉडी के बाद यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे और एट्रीब्यूट हम करेंगे स्टाइल वाला एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल करेंगे तो देखो इक्वल और इन्वर्टेड कोमा अपने आप आ गया है। और हमें इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो जो करना है उसका नाम लिखेंगे। हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड लिख दिया। अब हमने हमारे पास बैकग्राउंड में जो कलर हमें अपने वेब पेज का जो कलर लेना है हम उस कलर को यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए मुझे येलो कलर लेना है तो मैं येलो लिख दूंगा। और मैंने ये लिखने के बाद कंट्रोल S करके अपने इस HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। अब मैं अपने आउटपुट में आता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखो हमारा पेज का बैकग्राउंड हमारा येलो हो गया। एक एट्रीब्यूट हमने यूज किया और एक एट्रीब्यूट हम टाइटल वाला यूज कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये टेक्स्ट है इसके पास कर्सर लाने पे इसकी इंफॉर्मेशन खुल जाए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं मान लीजिए मैं अपने
इस टेक्स्ट में, इस कंटेंट के पास कर्सर लाने पे कुछ भी लिखा होना मैं चाहता हूँ कि कुछ भी लिख जाए। तो इसके लिए मैं स्पेस दे दूंगा इस टैग के बीच में और यहाँ पे लिखूंगा टाइटल। टाइटल आ गया और देखो टाइटल लिखता ही इज इक्वल और इन्वर्टेड कोमा अपने आप आ गया। टाइटल में मैं जो भी वर्ड लिखूंगा, टाइटल में मैं जो भी वर्ड लिखूंगा वो यहाँ पे कर्सर लाने पे साइड में एक छोटा सा एक बॉक्स आ जाएगा और उस वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसको देखते हैं। फिलहाल अभी ये देखो नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करके भी देखता हूँ, नहीं आ रहा। तो अपने यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब या कुछ भी लिखें, क्या लिख दें, एक बार जो मेरे चैनल का नाम है मैं उसे लिख देता हूँ एक बार मोबाइल एंड कंप्यूटर सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसको मैं Ctrl S करके इसको सेव कर देता हूँ और मैं अपने आउटपुट पे आता हूँ। फिलहाल अभी तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है और मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब अपने कर्सर को लाता हूँ। ये देखिए जैसे मैं कर्सर को लाया हूँ और देखो यहाँ पे एक बात मोबाइल एंड कंप्यूटर सॉल्यूशंस एक बॉक्स आ गया और आ गया। इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल को और गहराई में जानने के लिए हम लेसन नंबर 3, 4, 5 में जाएंगे। फिलहाल सीखने के लिए इतना ही। जितना हमने बनाया है इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना हमने सीखा है इसको प्रैक्टिस कीजिए। 8-10 अपने HTML डॉक्यूमेंट बनाइए, उस पर प्रयोग कीजिए, बैकग्राउंड कोई भी कलर का चेंज कीजिए और टाइटल में कुछ भी लिखिए और इस तरीके से आप एक HTML लेसन नंबर 2 को क्लियर कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।